सेशन 8 एपिसोड 4 हमारे इस सीजन का महासमापन। आज की इस चर्चा में एक बेहद रोमांचक और सच कहें तो जीवन बदल देने वाली यात्रा पर निकलने का समय आ गया है। आज हम उस घुटन भरी विचारों की जेल से निकलकर स्वयं का मालिक बनने की मंजिल तक का रास्ता तय करेंगे। हमारा आज का सबसे बड़ा लक्ष्य है स्वस्थ होने की स्थिति को समझना, यानी पूरी तरह से बिना किसी दिखावे के स्वयं में स्थित होना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इस आम सी स्थिति पर गौर करते हैं। रात का सन्नाटा है, सब गहरी नींद में सो रहे हैं, लेकिन अचानक दिमाग अपनी पूरी दुकान खोलकर बैठ जाता है। एक के बाद एक ख्यालों की रेलगाड़ी शुरू। अगर कल वो काम नहीं हुआ तो क्या होगा, भविष्य का क्या होगा। नींद एकदम गायब हो जाती है और बस चिंताएं दिमाग में दौड़ने लगती हैं। जानी पहचानी स्थिति लगती है ना। ये एक ऐसी जंग है जो अक्सर रात के अंधेरे में अकेले ही लड़ी जाती है। आज के इस विश्लेषण का रूट मैप बिल्कुल साफ है। सबसे पहले हम समझेंगे विचारों का जाल, फिर बात करेंगे उन अनदेखे जख्मों की। उसके बाद हम देखेंगे कि भावनाएं कमजोरी हैं या ताकत, और अंत में पहुंचेंगे अपने असली लक्ष्य पर, स्वयं का मालिक बनना। हम इस शोर मचाने वाले दिमाग से शुरू करेंगे, शरीर में छिपे घावों तक जाएंगे और आखिर में स्वयं का मालिक बनने के लिए एक बहुत ही शानदार टूल किट हासिल करेंगे। तो चलिए अपनी परेशानी की सबसे पहली परत को छीलते हैं, विचारों का जाल। ये वो कॉग्निटिव ट्रैप है, वो फंदा है जिसमें इंसान जरूरत से ज्यादा सोचने यानी ओवरथिंकिंग की आदत का बुरी तरह शिकार हो जाता है। अब जरा इस बहुत ही दिलचस्प नंबर पर ध्यान देते हैं, 60,000। विज्ञान के अनुसार एक आम इंसान के दिमाग में हर दिन औसतन 60,000 विचार आते हैं। लिटरली 60,000। जरा सोचिए, ये मस्तिष्क को कितना ज्यादा व्यस्त और थका देने वाला बना देता है। हर सेकंड बिना रुके कोई न कोई विचार दौड़ ही रहा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात क्या है, आंकड़े बताते हैं कि इन 60,000 विचारों में से पूरे 80%, जी हां 80% विचार पूरी तरह से नकारात्मक या डर पर आधारित होते हैं। ऐसे इसलिए नहीं है कि दुनिया बहुत बुरी है, बल्कि इसके पीछे हमारे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का हाथ है। आदि मानव के समय में जिंदा रहने के लिए दिमाग को हमेशा खतरों को भांपना पड़ता था। बस वही पुराना सर्वाइवल मैकेनिज्म आज भी हमारे अंदर पूरी तरह एक्टिव है। और इस डर की खेल का असली मास्टरमाइंड कौन है? अमिगडाला। इसे दिमाग का एक बेहद ओवर सेंसिटिव सिक्योरिटी गार्ड मान सकते हैं। जब भी कुछ अनिश्चित होता है, ये गार्ड सबसे बुरे नतीजों की कल्पना करने लगता है, जिसे कैटास्ट्रोफाइजिंग कहा जाता है। सबसे अहम बात यह है कि ये अमिगडाला किसी असली खतरे, जैसे सामने खड़ा शेर, और किसी काल्पनिक खतरे, जैसे कि एक खराब ऑफिस प्रेजेंटेशन, के बीच कोई अंतर नहीं कर पाता। दोनों ही स्थितियों में शरीर के अंदर पैनिक का अलार्म बजने लगता है। यहीं पर वेस्टर्न न्यूरोसाइंस और ईस्टर्न फिलॉसफी का एक अद्भुत संगम होता है। दार्शनिक ओशो का ये कथन बहुत गहराई लिए हुए हैं, तुम्हारा मन एक पागल बंदर की तरह है, लेकिन तुम ये बंदर नहीं हो। कितनी सटीक बात है। ये इस बात का एक शानदार रिमाइंडर है कि भले ही दिमाग में विचारों की आंधी चल रही हो, लेकिन हमारी असली पहचान उन विचारों से बिल्कुल अलग है। विचारों की इस रेस से थोड़ा आगे बढ़ते हुए अब हम आते हैं हमारी दूसरी मंजिल पर, अनदेखे जख्म। अब हम शोर मचाते दिमाग से उतरकर उस गहरे ट्रॉमा यानी आघात की ओर जा रहे हैं, जो सीधे हमारे शरीर में जमा हो जाता है। अक्सर ट्रॉमा शब्द सुनते ही किसी भयानक एक्सीडेंट या युद्ध की याद आती है, लेकिन यहाँ स्मॉल टी ट्रॉमा को समझना बेहद जरूरी है। ये कोई एक बड़ी विनाशकारी घटना नहीं है, बल्कि बचपन के वो पैटर्न्स हैं जहाँ बार बार आलोचना की गई या भावनात्मक अनदेखी हुई। तुम किसी काम के नहीं हो जैसी बातें। ये छोटे छोटे भावनात्मक घाव हमारे नर्वस सिस्टम में जमे हुए पलों की तरह हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं। प्रसिद्ध रिसर्चर बेसिल वैन डर कोल का यह विचार इसे बहुत खूबसूरती से स्पष्ट करता है। ट्रॉमा वो घटना नहीं है जो हुई, ट्रॉमा वो घाव है जो भीतर रह गया। यहां एक पल रुककर विचार करना चाहिए। ट्रॉमा एक बिना भरा हुआ घाव है। यह किसी भी तरह की कमजोरी का प्रतीक बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह महज एक ऐसी चोट है जिस पर कभी मलहम नहीं लगाया गया। और यहीं एक बहुत बड़ा और खतरनाक विरोधाभास सामने आता है। समाज की तरफ से अक्सर एक बहुत ही सतही सलाह मिलती है, अरे भूल जाओ और आगे बढ़ो। लेकिन वैज्ञानिक वास्तविकता क्या कहती है? विज्ञान बिल्कुल साफ कहता है कि शरीर सब याद रखता है, यानी द बॉडी कीप्स द स्कोर। जब भावनाओं को जबरदस्ती दबाया जाता है तो वो शरीर में केमिकल्स के रूप में स्टोर हो जाती हैं, और यही दबाई गई भावनाएं बाद में क्रॉनिक बीमारियों का रूप ले लेती हैं।
इसी बात से हम इस विश्लेषण के तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, भावनाएं, कमजोरी या ताकत। यहाँ इस कड़वी सच्चाई का सामना किया जाएगा कि कैसे हमारा समाज ही हमें अपनी असली भावनाओं को दबाने की ट्रेनिंग देता है। जरा इस डायलॉग को याद कीजिए, रो मत, मर्दो, मर्द नहीं रोते। ये वाक्य शायद हर जगह सुना जाता है। ये उस बचपन की कंडीशनिंग का एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो कम उम्र से ही एक झूठी मजबूती दिखाने पर मजबूर करती है। समाज में एक्सेप्ट होने के लिए अपनी असली भावनाओं को छिपाना और एक सामाजिक मुखौटा पहनना सीख लिया जाता है, और इसका नतीजा, इंसान अपनी ही असलियत से पूरी तरह कट जाता है, सिर्फ एक नाटक करने के लिए। इस पर ओशो का एक बहुत ही सटीक नजरिया सामने आता है। केवल सरवाइव करना और असल में जीना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। सरवाइव करने का मतलब क्या है? सुन्न होकर बस एक रूटीन में फंस जाना और भावनाओं को दबाना। इसके विपरीत सच में जीने का मतलब है खुशी, उदासी और आश्चर्य जैसी सभी भावनाओं को गहराई से महसूस करना। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं से कट चुका है, वो असल में जी नहीं रहा, वो बस एक मशीन की तरह चल रहा है। तो फिर सही तरीका क्या है? मशहूर रिसर्चर ब्रेने ब्राउन के अनुसार भेद्यता या वल्नरेबिलिटी यानी अपनी भावनाओं के प्रति खुला होना कोई कमजोरी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये हमारे साहस का सबसे बड़ा पैमाना है। यही इमोशनल इंटेलिजेंस की असली नींव भी है। अपनी भावनाओं को स्वीकार करना और उन्हें व्यक्त करना एक बहुत बड़ी ताकत है, ये कोई खामी नहीं है। आइए अब हम अपनी इस यात्रा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर चलते हैं, स्वयं का मालिक बनना। हमने विचारों, शरीर के घावों और भावनाओं की परतों को समझ लिया है। अब इन सबको एक साथ जोड़कर हम भावनात्मक स्पष्टता के कुछ रोजमर्रा के प्रैक्टिकल टूल्स देखेंगे। यहाँ जो दर्शन सामने आता है वो लिटरली एक गेम चेंजर है। जब ये कहा जाता है मैं एंजाइटी हूं, तो इसे विलीन अवस्था कहते हैं, जहां इंसान उस भावना में पूरी तरह डूब जाता है। लेकिन इसके बजाय अगर कहा जाए मैं एंजाइटी को देख रहा हूं, तो ये साक्षी अवस्था बन जाती है। भावनाएं तो बस आकाश में गुजरते हुए बादलों की तरह होती हैं, और हमारा असली स्वरूप वो शांत, विशाल और खुला आकाश है। और ये शानदार रूप से भारतीय दर्शन के साक्षी भाव या दृष्टा होने की अवस्था को दर्शाता है। ये एक ऐसी मेटा कॉग्निटिव अवस्था है जहां बिना किसी जजमेंट के सिर्फ विचारों को ऑब्जर्व किया जाता है, यानी अपने ही विचारों को दूर खड़े होकर देखने की क्षमता। ये मुक्ति का सबसे बड़ा हथियार है। जब इस साक्षी भाव को एक जीवन शैली बना लिया जाता है, तो इंसान विचारों के कंट्रोल से पूरी तरह आजाद हो जाता है। चलिए अब इस साक्षी भाव को अपनी डेली लाइफ में लागू करने के ठोस कदम देखते हैं। पहला कदम, जो भी सच्चाई है, जो भी घाव है, उसे बिना जज किए चुपचाप स्वीकार करें। दूसरा कदम, भावना को एक नाम दें। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं नेम इट टू टेम इट। जैसे ही किसी भावना को एक नाम दिया जाता है, तो दिमाग का अलार्म सिस्टम यानी अमिगडाला तुरंत शांत होने लगता है। और तीसरा कदम, अपनी जागरूकता को भविष्य की चिंताओं से निकालकर सीधा वर्तमान क्षण में वापस ले आएं। और वर्तमान में लौटने का यह सबसे तेज और शानदार शारीरिक तरीका है 5, 4, 3, 2, 1 ग्राउंडिंग टेक्निक। जब मन बहुत तेज दौड़ रहा हो, तो बस आसपास देखें। 5 चीजें जो दिखाई दें, 4 चीजें जिन्हें छुआ जा सके, 3 आवाजें जो सुनाई दें, 2 चीजें जिनकी महकारी हो और 1 चीज जिसका स्वाद लिया जा सके। ये सिंपल सी प्रक्रिया दिमाग को भविष्य की विनाशकारी कल्पनाओं से खींचकर तुरंत आज और अभी के यथार्थ में ले आती है। रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक और बेहतरीन टूल है 5 मिनट का इमोशन जर्नल। रोज रात को बस इन 3 सवालों के जवाब लिखना लिटरली जादू की तरह काम करता है। आज क्या महसूस किया, किस सिचुएशन में, और अपने बारे में क्या सीखा। रिसर्च बताती है कि लिखने से मस्तिष्क का तार्किक हिस्सा यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता है। ये दिन भर की भारी भावनाओं को प्रोसेस करने और उन्हें एक शांत तार्किक रूप देने में बहुत मदद करता है। तो हम इस विस्तृत चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। सब कुछ जानने और इन परतों को समझने के बाद अब एक अंतिम सवाल बचता है, क्या अब समय आ गया है कि विचारों की इस पुरानी जेल का दरवाजा तोड़कर बाहर निकला जाए? इन उपकरणों का उपयोग करके डर के साए से निकलकर जागरूकता और होश के जीवन में हमेशा के लिए कदम रखना बिल्कुल मुमकिन है। इन सामाजिक मुखौटों को उतार फेंकना और पूरी तरह से स्वस्थ होना, यानी अपने आप में स्थित होना, शायद यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। तो क्या शुरुआत आज से ही की जाए?